आपने नाम नहीं बताया जोधा को, क्यों? उसने रोक दिया हमें। वो तो जानना ही नहीं चाहती कि हमने किस राजा के साथ उसका रिश्ता तय किया है। बल्कि उसने ये भी कहा कि उसे हमारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। इतना विश्वास करती है वो हम पर, और हमने उसके साथ क्या किया? विश्वासघात। उसके जीवन के साथ, उसकी आशाओं के साथ। आपने उसे बताया नहीं कि उसका हम कन्यादान नहीं, उसका बलिदान करने जा रहे हैं हम? बताया नहीं आपने? हम बताना चाहते थे मैनावती, पर उसी ने इनकार कर दिया। फिर हमें लगा जिस नियति ने हमें इस हाल में डाला है, उसी नियति ने जोधा को सच बताने का कोई और मार्ग चुन रखा होगा। हमारी नियति ने हमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं दी। कदाचित जोधा की नियति उसे इस सत्य को सहन करने की शक्ति दे सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राजकुमारी जोधा और मुगल बादशाह के रिश्ते की खबर चारों ओर फैल चुकी थी, और ये खबर सुनकर सभी राजा भारमल से बेहद नाराज थे। दूसरे राजाओं के इस विरोध में वो भी शामिल होने वाला था, जो आने वाले कल में अपना नाम सबसे बड़े वीर योद्धा के तौर पर लिखने वाला था। मेवाड़ का राजकुमार, चित्तौड़ का सूरज, महाराणा सांगा का कुलदीपक, आने वाले कल का महाराणा प्रताप। कुंवर प्रताप का स्वागत है। स्थान ग्रहण करें। जिसने पूरे राजवंश को मुगलों के सामने घुटनों पर बैठा दिया, उसके दरबार में बैठना तो दूर, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। आपने राजवंश की आन, उनकी मर्यादा, उनके रक्त को भी अपमानित किया है भारमल जी। मुगलों के साथ रोटी बेटी का संबंध जोड़ेंगे आप? ये कायरता की पराकाष्ठा है। आपने आमेर ही नहीं पूरे राजकुल को अपमानित किया है। तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि कहां था सूर्यवंश जब मुगलों ने हमें सब ओर से घेर रखा था? सिवाय सूर्यभान के कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। कहां गए थे सब लोग जब हमारे बेटों को बंदी बना लिया गया था? कहां गए थे सब लोग जब शरीफुद्दीन दोनों हाथों से हमें लूट रहा था? औरों का तो पता नहीं, किंतु यदि आप हमें रण निमंत्रण भेजते तो हमेशा अपने साथ हमें खड़ा पाते, लेकिन आपने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण तो इस विवाह का भी हमने नहीं भेजा था, फिर क्यों आए हैं आप? हमें आना पड़ा क्योंकि ये विषय आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे राजवंश का विषय है, हर एक राजवंशी का विषय है, जिसके नियमों की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं आप। जिसके सम्मान को, जिसके मान को आप दहेज बनाकर मुगलों को सौंपने जा रहे हैं। ऐसी बातें आप ना करें तो ही अच्छा है। आमेर पर कब्जा करने का स्वप्न तो आपने भी देखा था ना? आक्रमण किया था ना आपने आमेर पर, जो स्वयं अपने भाई शक्ति सिंह के रक्त का प्यासा है। उसके मुंह से रक्षा की ये बातें शोभा नहीं देती। विपरीत परिस्थितियों में हमें केवल एक मुगल का साथ मिला, और हम आपको बता दें कि आमेर के सैकड़ों सर बचाने के लिए हमने मुगलों से हाथ मिलाया। हजारों सुहागन औरतों के सिंदूर को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी के मांग में एक मुगल के नाम का सिंदूर स्वीकार किया। मिट्टी के लिए न जाने कितने लोग मिट्टी हो गए। एक समझौते से अगर ये नुकसान रुक सकता है तो फिर विरोध कैसा? यह है तुम्हारा इनाम। हुकुम का नाम चांद सूरज जैसा चमके। आमेर की शहजादी की तारीफ के लिए हमने आज इनाम दिया है तुम्हें, लेकिन याद रहे, अगर आज के बाद तुमने आमेर की शहजादी की तारीफ की तो दोबारा गाना गाने के लायक नहीं रहोगे। जुबान काट ली जाएगी तुम्हारी। राजा भारमल के तीनों बेटे पहुंचे? नहीं सरकार, हमने आपका पैगाम सूबेदार शरीफुद्दीन तक पहुंचा दिया था।
लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ अब तक। शरीफुद्दीन को यह पैगाम भेज दिया जाए कि वो जहां भी हो, जैसे भी हो, फौरन हमारे सामने हाजिर हो। जी हुजूर। इसे भाग्य का खेल कहा जाए या नियति का चक्र। यहाँ आमेर में जोधा जलाल के साथ अपने विवाह से अनजान थी और वहाँ आगरा में रुकैया बेगम इस बात से बेखबर थी कि जलाल एक और शादी करने जा रहा है। वाह, क्या शानदार कारीगरी है। आप शायद भूल रही हैं, ये वही हार है जो आमेर की राजकुमारी जोधा ने तीर्थ कर के तौर पर दिया था। हम उसे कैसे भूल सकते हैं? बड़ा गुमान था ना उसे आमेर की राजकुमारी होने का। बेचारी अब मामूली सी बांदी बनकर रह गई होगी। सुना है शरीफुद्दीन के सामने आमेर ने घुटने टेक दिए अपने। आप चाहे तो एक ऐसा ही हार अपने लिए बनवा लें। बाकी बेगमों की तरह गहने बनवाने और तुड़वाने के अलावा और भी जरूरी काम होते हैं हमें। हम मलिकाए खास हैं। यही तो अर्ज किया है मैंने कि आप मलिकाए खास हैं। इसीलिए हर खास चीज आपके पास होनी चाहिए, हर वो नायाब चीज जो हमारी मलिकाए खास को और भी खास बना दे। मशवरा अच्छा है। शहंशाह एक एक करके रियासतें जीतते जा रहे हैं और हर एक रियासत से एक यादगार नमूना हमारे लिए होना चाहिए। एक काम करो, ऐसा ही एक हार हमारे लिए बनवाओ, पर याद रहे हूबहू ऐसा ही दिखना चाहिए। आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिनसे हमारा ब्याह होने वाला है, उन्होंने मुगलों के खिलाफ हमारी सहायता की है, हमारे तीनों भाई साहब को बचाया है और अब वो आपका अधूरा प्रतिशोध पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर हार है बुआ सा। मोती भाई के लिए है ना? मोती के लिए क्यों? बापू सा कह रहे थे उनका ब्याह होने वाला है। मोती का ब्याह? अच्छा समझे, भाई साहब ने कहा होगा कि वो भी हमारे साथ हमारे ससुराल जाएगी और तुम उसका ये मतलब निकाल बैठे। आप एक वीर योद्धा पर हंस रही हैं बुआ सा। अच्छा, गलती हो गई हमसे वीर मान सिंह, अपनी बुआ सा को क्षमा कर दीजिए। वैसे ये वीर योद्धा यहाँ क्या करने आए थे? वीर रक्षा करने के लिए आते हैं और हम यहाँ अपनी बुआ सा की रक्षा करने के लिए आए हैं। बिल्कुल भाई साहब की तरह बहादुर हो। जानते हो हम कौन है? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। और तुम कौन हो? एक छोटा सा कारीगर हूँ, तंबू लगाने का काम करता हूँ। कारीगर हो पर छोटे नहीं। इतना तो जानते होंगे कि शहंशाहों के खेमे उनके आने से पहले लगा करते हैं। तुम्हारा खंजर वहां नहीं, यहाँ है। एक छोटे से खंजर के सामने इतनी सारी तलवारें। अब बताओ कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो? राजवंशी हूँ। हमारी राजकुमारी का ब्याह एक मुगल से हो ये हम नहीं देख सकते, इसलिए आपकी हत्या करने आया था। रुको! कर लो अपना मकसद पूरा।
जान से मार दो हमें। पर हमने तो सुना था कि तुम राजा लोग बहादुर होते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।